मेरे बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, देन आई स्टार्टेड डेटिंग हिज फ्रेंड, तो फिर और गालियां पड़ी। आई वेंट इनटू डिप्रेशन बिकॉज़ ऑफ दैट। पेरेंट्स वुड, who are you talking to? लैंडलाइन था ना तब। आई फील लाइक आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड। अभी वो मेल फीमेल फ्रेंड है यार, दोस्त है, नहीं बात नहीं करती। गाय भैंस जैसी ट्रीटमेंट है कि वहाँ ना फैक्ट्री चल रही है, टाइमलाइन है, एपिसोड भेजना है कि तू कौन, तू अपने घर पे। You go down south, you need to put on weight because bosoms नहीं होंगे, कुछ हिलेगा नहीं। बहुत फिल्में गई हैं, आप ओवर एक्सपोज्ड हो। एक डायरेक्टर के तो मतलब यहाँ पे था कि just seeing off, he just came like right on my face trying to। टर्बन पहना हुआ कोई काला सा सरदार था, साइकिल पे जा रहा था, मेरे को अपने पास बुलाया। Suddenly I saw him sticking something out of his pant। ना घर पे थी सेक्स एजुकेशन, ना स्कूल में थी। इट्स अ टैबू टॉपिक। हाय, आई एम सुरवीन चावला एंड यू आर वाचिंग मी ऑन हॉटफ्लाई। वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट स्टोरी। क्या हाल है सिद्धार्थ? बहुत बढ़िया यार। हमारी टीम आपकी हेट स्टोरी वाले दिनों की फैन है, एंड these were women who were just like thanks, and I could see it in their eyes कि यार oh you can own your sexuality like that, so kudos to all of that girl। थैंक यू। ये बताओ, चंडीगढ़ की जो परवरिश या ग्रोइंग अप था वो कितना मुंबई से अलग देखती हो खुद को करते हुए, और कितना आपको याद है उस समय ये बोला जाना कि आप लड़की हो, इस प्रकार ये करो, इस ऐसे ये होता है, ये ऐसे किया जाता है। I belong to a conservative business family. I was the youngest. So my father, his brother, his two kids, and us, me and my brother. Conservative family to an extent where my grandmother, she stopped allowing. First of all, she took the liberty Onus, yes. to even allow my nani to not wear a sleeveless. ये खुद में ही कमाल की बात है। तो मेरा हाल सोचो क्या था। नहीं प्लीज एक सेकंड। ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डू दिस सुरवीन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन मेल फेमिनिस्ट। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की, उससे पहले की, क्योंकि दादी नानी की बात हो रही होगी। एक समय था देखिए पेट्रियार्की पीक पे, जब हमारी दादियां हमारी नानियों को बताती थी, और कई बार हमारी मम्मियों के बारे में फोन जाते थे वहां पर कि अरे हाउ कैन शी, एंड आई हियर दिस टुडे, एंड मेरे को इतना एलियन साउंड करता है ये। लेकिन अगर ये आज भी सत्य है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। I saw the dominance of my grandmother on my mother. Everything. Oh my God. And I think that hit me. कितने साल की थी आप जब ये दिख रहा था आपको, और कब समझ में आया? स्कूल से देख रही थी मैं तो ये। My mom like ऐसे मजाक में बोल रही कि तू तो गाय है। And my strangely, but I think luckily, fortunately, my taiji would always like she and my mom kept the house together. They are still like inseparable. ऐसा मतलब सोल सिस्टर्स वाला बॉन्ड है उनका। तो माई ताईजी वुड बी लाइक स्ट्रॉन्ग एंड मुंह फट एंड बोल देना, एंड शी वुड सपोर्ट माई मदर की एंड गो टू माई ग्रैंडमदर ऐसे क्या लगा के रखा हुआ है। आई डोंट नो हाउ दैट इम्पैक्टेड मी, वेयर आई सेड यार ये नहीं पता क्या करना है, बट ये पता है ये नहीं करना। आई थिंक लाइक माई लेसन इन लाइफ वेरी अर्ली इन लाइफ वॉज टू अंडरस्टैंड वॉट not to do. I feel like that becomes। बता दीजिए ना, 2-3 चीजें बता दो जो आपने सीखी हैं। Picking projects. Like I think, and it's happened very subconsciously. It's not happened consciously at all. दूसरा बहुत important point which I realized I started implementing very early in my school days. तब ना dance parties शुरू हुई थी। वो एक era था when I was in my 9th standard. Home dance party, disco, disco, और इतने सारे चंडीगढ़ में खुल गए थे ना। My mother was like no, and at that point they used to tell me, and I was in a co-education school, right, and my parents would be like who are you talking to? लैंडलाइन था ना तब। I'd be like I'm talking to my friend। अभी वो मेल फीमेल फ्रेंड है यार, दोस्त है, नहीं बात नहीं करनी। Eventually it came to a point where I burst out saying भाई co-ed में डाला क्यों? फिर eventually that also broke, and when this whole ecosystem of dance parties came along, I said it's my school dance party, somebody's birthday, I have to go। तो ना ऐसे मुंह पे 12 बज जाते थे पेरेंट्स के। I one day said, you know what, this is why my brother has lied. You can give me a 12 o'clock face. You want to hear it from बाजू वाली auntie that I was found here, because Chandigarh is a very small city, right? और बात फैलती है ऐसे, like fire, like wildfire. So I was like, don't you think it's better that you hear it from the horse's mouth, where I am, what time I'm going to be back? I'm giving you information. Who you're going to be with. Exactly, right? I'm giving you information. That is my responsibility. I was always a responsible child. I think that brought about, पहले तो दरवाजा खुलता था रात को 12 बजे 1 बजे ऐसे मुंह फुला के। So second point is hard put foot down. Absolutely. है ना?
मतलब ऐसे था, मैं झंडा, सच्चाई का झंडा, आपको शक्ल बनानी है मेरे सामने बना लो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि कोई और आपको आके बताए मैं क्या कर रही हूँ। वो होगा अगर आपका रिस्पॉन्स ये रहेगा, करूंगी मैं वो सब, लेकिन आपको पता बता नहीं के, है। हाँ। आई वुड प्रेफर कि मैं आपको बता के करूं, मैं ही हूं जिससे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब आई डोंट नो बॉस, क्या कार्मिक है, पास्ट लाइफ है, आई डोंट नो, बिकॉज माई पेरेंट्स हैव इवॉल्व्ड एंड हाउ। टच वुड एंड कांग्रेचुलेशंस। बट ये बड़ा अच्छा लगा, आप खुद रिस्पॉन्सिबल और अपने आप को जज करके अपनी सच्चाई अपने पेरेंट्स के सामने आगे रखेंगे। थर्ड पॉइंट, I think come into your own as soon as you can. I know most of it is not in your hands, right? But when you get there, just be fucking unapologetic about it, because you'll once you find that na, insecurity तो मतलब कि माँ की आँख. And that sense of security within, I've realized, is something else. And to be very honest with you, I've found it a few years down the line. अभी last 3-4 साल. इसलिए बोल रही हूँ, try to literally, I would say that इतना भी experiences पर निर्भर ना करके, intention, the intent to find your security and find who you are is not be you. That's not what I mean. नहीं समय लगता है इस ये प्रोसेस में। Yeah. और ये कई बार 30 और के अगर- उस पार अच्छे से आती है। हाँ, 30 के भी नहीं, बाद में भी आ सकते आ सकते हैं, जब But भी I'm आए। saying, if you're intentional, aware about it, it can happen earlier. And that's the amount of time you've not lost, right? Because that feeling of insecurity, whether it's personally in your relationships or in your work, is exhausting. Yeah. It's a really exhausting feeling. Yeah. You know, to try to fit into the shoes or the boxes that people have made for you is draining. It is. It is. Coming back to like चंडीगढ़ to मुंबई, वो सफर कैसे तय हुआ? क्योंकि उसमें भी काफी थोड़ा सा जद्दोजहद रही, घर वालों से लड़ना वड़ना पड़ा था। यार उसमें hats off to my grandfather who said वो जा सिमरन जा जी ले अपनी Oh. जिंदगी, which was very shocking for me. वाओ, Yes, रेंट उस इजीली time मिला। में। रेंट में 4 दिन में तो मैं बालाजी के लिए काम कर रही थी। I ओह। came, yeah, that's what I'm saying. I was ऐसे था कि जैसे यूनिवर्स का, कायनात का हाथ है सर पे, ऐसा था। 4 दिन में मैं शूट कर रही थी बालाजी come? के लिए। I don't know. मतलब I was refraining because I thought I will get into like advertising and do a lot of ads and stuff like that. But then, you know, when that opportunity knocks at your door, because then you don't know how difficult it's going to be, right? You're told it's going to be difficult. जो आ रहा है ना वो ले लो। 4 दिन में आप सेट पे हो, ऐसा होता नहीं है जबकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। लोग मेरे एक्सेंट पे हंसते थे, पंजाबी एक्सेंट पे हंसते थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन हंसते थे। तो आई हैड टू वर्क ऑन इट, लाइक आई सेड, यू नो, एवरीथिंग यू लर्न एज यू गो। दिस इज बिफोर कसौटी। दिस इज कहीं तो होगा, कहीं तो टीवी पे। लेकिन यार सुरवीन, मैंने जितनी टीवी में काम करती हुई महिलाएं आई हैं शो पे, ये बात तो जरूर पूछी यार, तो टीवी एनवायरनमेंट काफी टॉक्सिक लगा। तो क्योंकि वो जिस प्रकार से माइकों पे औरतों के बारे में चिल्लाए, मेरे घर कर गया दिमाग में बहुत जोर का। गाय भैंस जैसी ट्रीटमेंट है कि वहाँ ना फैक्ट्री चल रही है, टाइमलाइन है, एपिसोड भेजना है, तो तू कौन, तू अपने घर पे। अब वो मेरे साथ आई थिंक एक डायरेक्टर के साथ हुआ है, और बाप रे बाप, I think a lot of women had a problem working with him. That was on kahin to hoga only. I'm not going to go any further. But it happened with that guy, and he was मतलब ऐसे लग रहा था भेड़ बकरी चारा चराने के लिए लेके जा रहे हैं। He was Balaji's favorite. See, काम हो रहा है ना, आप उसमें कोई right और wrong ही नहीं है। Strangely, जबकि head कौन कर रहा है, वुमन, पर फिर वहाँ से what is trickling down ना? You always say that, right? Your team, your crew is as good as the captain. So it's the same energy and it's the same approach. It is the same mindset that trickles down. It is unfortunate, but well, it's true. I will get a lot of flack for saying this with somebody who gave me my break, but I don't appreciate that. fair enough यार। Yeah, I don't appreciate. You don't own anybody just because you're paying them. They're doing work, and you're paying them for the job that they are doing. टीवी का उसका मोल्ड भी तोड़ना बहुत कठिन होता है रे, क्योंकि आप टीवी नाम से जाने लग जाते हो। वो आपका फिक्स हो जाता है। बहुत सुना, बहुत फिल्में गई हैं, आप ओवर एक्सपोज्ड हो। हाँ, यही वर्ड। आप कुछ टाइम के लिए ये मत करो। You should not be seen anywhere. You go down south, you need to put on weight. You come back here, you need to lose weight. I'm sorry, what? For south you have to put on weight? Yeah. You're very slim. You're very thin because bosoms नहीं होंगे ना। कुछ हिलेगा नहीं, कुछ बाउंस नहीं करेगा। मैं अंदर मेल्ट हुआ है अभी। Seriously. जानवी कपूर का म्यूजिक वीडियो आया, सेम वही छोरा था उधर। लाइक क्या अभी मैं क्या बोलूं और क्यों? अभी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से होता है। हाँ। मेरी कहानियों में सोफिस्टिकेशन नहीं थी।
मतलब ऐसे मुंह पे था तो मैंने भी फिर मुंह पे ही दिया था। पर आपको बड़ा कास्टिंग काउच का मौका मिला वहां से। बहुत 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 एक एक्सपीरियंस है मेरा। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, फिल्म विद नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर मुझे बुलाया। पूरे दिन 12 घंटे का स्क्रीन टेस्ट था। तमिल में मोनोलॉग दिया, याद भी करो, परफॉर्म भी करो, एक टेक नहीं इतने टेक, कॉस्ट्यूम चेंज, लुक चेंज करते 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 7 बज गए। आई केम बैक टू Bombay, and 2-3 days later I was down with very high fever, and the director didn't know how to speak in Hindi or English. Only thing he knew was Tamil, and he had a mediator who was his best friend. Oh, Convenient. I would call him a pimp. Yeah. But yeah, that's what he was doing. That was his job. And so to ask me how I was feeling, he's asking his best Mediator friend to text me, how are you feeling, you want me to come to Bombay to take care of you? मैं अपना लेट के अपना 101 बुखार में लेटी हुई, क्या बकवास कर रहा है, स्ट्राइक नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद वो चल रहा है, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, नो योर स्क्रीन टेस्ट वाज अमेजिंग, ब्ला 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 ब्ला। कट टू आई गेट अ कॉल, एंड मेरे पास नंबर नहीं था, आई डिडंट हैव द नंबर, सो आई गेट अ कॉल एंड आई पिक अप द फोन एंड आई वाज टोल्ड दैट ही इज सेइंग, so ma, sir loved your screen test, ma. Only thing he needs to spend more time with you. He doesn't know you, right? I'm like, okay. And I started sensing something off. Yeah, ma, just till the film is over, ma. Only till the film is over. And I was like, ये किस प्रकार की अरेंजमेंट है? हाँ, ये इसी तरीके में कोड लैंग्वेज में बात हो रही थी, नॉट कमिंग टू द पॉइंट। तो ये ना 3-4 मिनट चलता रहा, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट वांट टू जंप द गन ना, कि मेरा असम्पशन हो सकता है भाई गलत है, इनकी तरीका होगा बात करने का, मुझे क्या पता ये क्या बोल रहा है। तो हार्ट ऑफ हार्ट्स डर था कि ओ शिट ये ना हो, और वो कॉन्वर्सेशन 3-4-5 मिनट चली, और फिर फाइनली तो मुझे उसको बोलना पड़ा कि 1 second सर, आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट सर वॉन्ट्स टू स्लीप विद मी? Literally in so many words I remember saying that. Sir, I'm sorry, you're knocking on the wrong door. I am not in for bartering myself in exchange for work. I will never forget my lines. I had told him, I am not okay. Whoever is, please cast them. I am not the one. If sir thinks I have the potential and I'm capable of doing a great job on the project, I will be game, sir. Please let me know. Thank you. क्या बोले? फिर दोबारा कॉल आया। हैं? हाँ, परसिवियरेंस और परसिस्टेंस तो देखो, और डैसिटी देखो आदमी की। अरे ये तो मतलब काफी ज्यादा मुंह पे बोल दिया। दोबारा कॉल आया और फिर मैंने बोला, सर आई हैव टोल्ड यू, इट वाज लाइक अ कॉल टू परस्यू। नहीं, यू नो दिस फिल्म, दिस स्टैचर, ब्ला, नो प्रॉब्लम सर, देयर विल बी समबडी हु विल रिकॉग्नाइज। नहीं बनी। Oh, thank God ये मेरा जेन्युइनली मेरे साथ आज तक जो भी चीज मेरे लिए वर्कआउट नहीं हुई है ना, वो हुई ही नहीं। Either it has not seen the light of day or it has bombed badly. And because it has happened not once, not 5 times, it has happened 20 times. Casting couch? No. Casting couch also हुआ होगा 20 बार. No. आराम से हुआ होगा यार। अभी यहाँ की बता देती हूँ, ये वीरा देसाई की बात बता। एक डायरेक्टर के तो मतलब यहाँ पे था कि मीटिंग हुई, खत्म हुई, सी ऑफ करने दरवाजे पे आ, दिस इज आफ्टर आई गॉट मैरिड एंड वी स्पोक अबाउट दैट इन द मीटिंग। की मतलब generally, so how's it going? You know, what does your husband do? How generally you talk, right, about your partner and how's it going and blah 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 blah. And just seeing off, he just came like right on my face trying to kiss me. What? Yeah. If I tell you the name off record, you'll be like. And I literally had to push him back and say, "What are you trying to do here?" And then? I just barged out. It was literally at the door. He had come to see me off. At his office cabin door. अब बाकी लोग भी रह गए ना ऑफिस में? नहीं, कोई नहीं था ना कैबिन में, हम लोग ही बात कर रहे थे ना। उसके ऑफिस, बिग ऑफिस, we were inside and outside was his floor. So we were inside and I opened the door and like I opened the door, I'm here and he's here saying bye, and he just advanced. What the fuck, dude? Like, stay off. And I'm like, what are you doing? That was my instant response. What are you doing? Don't you ever try that? And I walked off. Thank you for saying that. But coming back to 9th standard, आप इतना जल्दी डेट कर रही थी तो आसपास से चीजें नहीं सुनने मिली थी? हाँ, ऑफ कोर्स बुलाते थे, सब बुलाते थे। अभी तो मुझे याद भी नहीं क्या क्या बोलते थे। कभी इसके साथ है, फिर बीच में उसने ब्रेकअप कर लिया मेरे बॉयफ्रेंड ने, तो उस टाइम पे देन आई स्टार्टेड डेटिंग हिज फ्रेंड, तो फिर और गालियां पड़ी। क्या बोलते थे? ये और वो। I went into depression because of that.
in my 9th standard, I was very depressed for about a year and I started having migraines. अभी उस time पे ना क्या पता था, ये भी conversation कौन करता था? How do you come out of it? Nothing. Went to a GP, a family GP. He gave medication for migraine, and that's that. There was no coming out of it. It was all coming out of it with experience and understanding and learning. It was all on us only to deal with shit and learn how to get out of it. That generation learned it that way. तो my parents didn't know. My parents अब ये last जैसे मैंने बोला ना evolve कर चुके हैं. तो अभी ये सब बातें होती हैं कि तू रोती थी, बहुत रोती थी. You know, obviously at that age when you're 15, 16 and you have nobody to confide in, you don't have parents who you can talk to because of their own limitations. यार उनकी भी conditioning. I can never, I think, point a finger at them and blame them. It's running down. तो वो अपनी conditioning से चलेंगे, हम लोग अपनी conditioning से चलेंगे, whatever is been passed on. Or the only difference is that this generation has, like I said, learned what to do and what not to do. वो भी जनरलाइजेशन है. आई डोंट थिंक सबको हम एक साथ जिंदगी में बकेट कर सकते हैं, बट नहीं कर सकते. मे बी you're right. जो हम तो नहीं था, कोई कन्फाइड करने के लिए नहीं था, तो मैं अंदर रूम लॉक करके रोती थी. बट फिर सेक्स की समझ जनरली कहाँ से आ रही थी? अवेयरनेस कहाँ से पा रहे थे आप लोग? एक्सपीरियंस से. ना घर पे थी सेक्स एजुकेशन, ना स्कूल में थी, कुछ एजुकेशन नहीं थी. और बात करने को डर लगता था, क्योंकि डर लगता था इन द सेंस हेजिटेशन होती थी, क्योंकि नॉर्मल नहीं था बात करना. इट्स अ टैबू टॉपिक बॉस. एनीथिंग दैट हैज गॉट टू डू विद योर इंटरनल बायोलॉजी एज अ वुमन, एज अ मैन, अबाउट प्राइवेट पार्ट्स, अबाउट बॉडी पार्ट्स, अबाउट जेनिटल्स, अबाउट today, like if I speak about my daughter knows what a sanitary pad is, and she knows what a period is. How? In an age appropriate way. She came into my bathroom and she opened my drawer and she saw Whisper ka packet. So she asked me and I told her, this is what happens. And women, we have this time of the month where we, basically all the toxic blood gets out of the body. So this is like an adult diaper. It's as simple as that. So she knows. And sometimes it's very uncomfortable. So I tell her, boss, I'm chumming. Thoda sa, please. She knows this since she was 3. Wow. In the most age appropriate way. भाई नो जजमेंट रे. मैं अम्मा नहीं है किसी की, तो मेरे को आइडिया भी नहीं है कि आप लोग के साथ बॉडी में क्या होता है फॉर द टाइम, और आप कैसे अपनी बच्ची को बताओगे ये बात. अच्छा किया आप. आई थिंक ओवर टाइम हम लोग वो जो स्टार्टिंग में जिस तरीके से हम किसी चीज़ या किसी सवाल को रिस्पॉन्ड करते हैं ना, अबाउट वेदर इट्स sex or it's any biological process, I think that stays with a child. The first reaction. And that first reaction, to normalize it, is so important. My daughter knows what a vulva is. She knows what a vagina is, because that's all I've called it. मेरे ख्याल से जितनी न्यू एज मदर्स देख रही हैं, प्लीज आप लोग बता दो हमको. If there are other पता नहीं, people might judge यार. People have judged Gautami. She came on our episode and there's a huge comment I read that. She's doing what is appropriately understood by her. एंड कोई गाइड बुक है क्या कभी बताने का इन चीजों के बारे में बच्चों को, और कैसे बताने का? आई डोंट नो. नहीं, बट आई एम सेइंग who are we to judge their parenting now? I remember my mother just few weeks back, she was here and she was telling me, I remember you getting very angry because I did not intimate you about periods. When I had it, I was like, I'm dying. Ouch. What the fuck is this? कई लड़कियों को ऐसा लगता है. आप लोग जज करने से पहले इनसाइड अपनी आसपास की महिलाओं से पूछ सके. Absolutely, this is absolutely real. कि बॉस नहीं पता, आप सडनली खून देखते हो तो आप you're like you're shitting bricks की बॉस. And from the middle of your legs, exactly, you're like, something is wrong with me. Oh no. At 13 and you're hitting puberty and there are hormones are changing, and that I was reading yesterday. That period of puberty or teenage or adolescence is that time when maximum women, I'm not sure of men, maximum women, I think, or girls rather, go through self-doubt and hate everything about themselves. Never in their lives will they hate themselves as much as they will at that time, because they're not equipped, so they can't cope with the changes and the hormonal changes that are going on in their body, and that's exactly what women go through, probably in perimenopause or in menopause, and just control pregnancy. Anything that has got to do with hormones, as far as a woman's body is concerned, you don't know shit and you don't know how to control it, because there is no way to control that. You're acting out of hormones, and then we joke about it. इसीलिए हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे इसके बारे में बात करते हैं, ताकि हम एज मर्द अवेयर हो सकें, इवॉल्व हो सकें, बेहतर हो सकें, और जनरली अपनी महिलाओं से सही सवाल पूछें. Absolutely. But I have to say, there are a lot of men who are accepting that they were conditioned wrong.
So what has changed where men have actually become more accepting of the fact and are willing to accept that their conditioning does not work and it is everything but right. So when were you able to talk about it, about what you want, or were you aware कि आप पूछ सकते हो for what you want? With my husband, when I met him and we started dating, हाँ. it is not something that you decide. It happens with the right person. But vocal होना हो सकते हो आप, ये बात भी liberating लगती रहेगी ना? Radhika Tanishta और मेरा एक scene था where we are skinny dipping. That was the time when me and, like Leena was also aware, me and my husband were not even dating. We were like really thick friends. And I was shooting in Jodhpur. And you know कैसा वो एक डर नहीं था, but एक nervousness होती है. जैसे first kiss से पहले करना है यार. But nervousness. And I was really sick. I was shooting, but I felt really sick. And I was playing a Nautch girl. So there was a lot of dancing and heavy sequences also were there. The Ashley ke saath we had done this whole workshop, etc. But nevertheless, those butterflies were like killing. My husband now, then not even my boyfriend, but a guy who I knew was in love with me, and I had come out of 3 months back out of a tormented relationship, like a relationship that assassinated my character, and 9 months of the worst 9 months. So I knew he was in love with me, and then he didn't know where I was shooting. He just knew I'm in Jodhpur. He figured out by making cold calls to all the possible hotels saying, where is this crew shooting? He found that out. Then from here to Jaipur or somewhere, he sent a runner by train with something, and that got delivered to my hotel. And I was like, what the fuck is this, bro? तो ज़्यादा है. नहीं, मुझे पता ही नहीं था क्या है, मेरे लिए कोई पार्सल आया. मैंने कहा मेरे लिए क्यों पार्सल आएगा? खोला, देखा एक लेदर बाउंड बुक. उस लेदर बाउंड बुक में पेजेस थे. वो पेजेस प्रिंटेड थे ऑफ द नेट अबाउट द आर्ट ऑफ न्यूडिटी. ओह, उनको पता था आप ये करने वाली हो. हाँ, he knew. As I mean, we would speak all day long. I was in denial, but anyway, he like that to me was the mark of a great man. And hence, coming back to your point, कि vocal होना वो मतलब वो गिवन था, उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ा. Because you truly know who you are with, right? तो वो कभी सोच नहीं आई कि ये वोकल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. Actually मुझे वोकल होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. I don't know, I've just had it that way. He's lived by that action. That action was not to flatter me or to woo me or to win me over. He was helping you. No, I'm saying that action was absolutely, truly genuine. It didn't come from a place where यार दिखावा कर रहा हूँ. I'm trying to be a man who I'm not. He was just being him. So that's my answer to your question. Sweet, good answer. Yeah. हाँ, मतलब ऐसा आपको प्लेजर ऐसा चुटकी मार के नहीं है, ऐसा थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉन है. हाँ, मतलब वो उसमें एक मीनिंग है जो मीनिंग समझने में वक्त नहीं लगा because of the way I was treated. Fair enough. And that it's the same treatment. I think that kind of expresses itself when it comes to sex or intimacy also. And you didn't have any relationship with porn, like that was not your gateway to नहीं यार, understand not at all. अच्छा, कभी नहीं. Not at all. दोस्त भी लड़की लोग कम देखते हैं क्या porn फिर? Honestly, मैं शायद ओल्ड स्कूल से हूँ जहाँ हमारी कॉन्वर्सेशंस लड़कियों में पॉन की भी डेफिनेटली नहीं थी. आज जैसे नहीं है. हाँ, लड़के बहुत देखते थे and you could overhear them talking about it. नहीं, क्योंकि लड़कों की समझ सेक्स के बारे में बहुत ज्यादा porn से आ रही है, ये मेरी समझ रही है. Correct. और उसमें तो कुछ अलता भलता ही दिखता है. करेक्ट, लेकिन लड़कियों की समझ बहुत ज्यादा सेक्स के बारे में इमोशन से आती है. उधरी वो गड़बड़. वायरिंग में प्रॉब्लम है. लेकिन वो वायरिंग में मेरी भी प्रॉब्लम थी, बट मैंने उसको प्रॉब्लम जैसे देखा, where I realized a couple of times after a couple of breakups before the last one, where यार क्या ये अभी मतलब ये breakup नहीं होता, let me also try my hands at, you know, friends with benefits and, you know, and just move on, man. I tried 2 times, it never happened. Did you do the dating app way or did you just go No, not even that. Like actors or colleagues or just friends of friends via meet them, you kind of like each other, you spend time, you have sex and over वो over नहीं हुआ ना मेरे साथ. आपके इमोशन है कि उनके? मेरे ना. Fair. I tried to be who I wasn't just because it was cool, or I thought so.
but it was very taxing for me. I'm sure it's taxing for a lot of people who indulge in it also. हाँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ ना यार. हाँ. I have to stick by my guns, right? I have to stick to who I am. Maybe I'm not that cool, so be it. But I don't know if cool has to be attached to being. No, I'm talking about the perspective that people have. Those men thought that I wasn't cool enough to be just friends with benefits. Okay. And that might also scar you in a lot of ways. Because you start what you're thinking bringing कि भाई मैं ऐसी exactly. है. कि यार मैं तो ऐसी हूँ यार, मैं तो I'm such an Stuck emotional wreck where, you know, I always end up, and you kind of look at yourself differently when that happens to you, when you're rejected because you are emotionally involved. Literally, and then I was ghosted by those men. बट ये बताओ कि फिर गेड़ी रूट से कभी आपको तंगी नहीं हुई या कभी एक गेड़ी रूट पे तो मैं जाती थी. I used to love to ride my kinetic. तितली की तरह ऐसे फुर होती थी चंडीगढ़ में. Is driving or riding like really liberating for a woman? Absolutely it is. कैसे? For me, like driving is therapeutic. I will just pick up my car and I will drive. And I'm fond of cars and I'm fond of bikes, and I'm like a little bit of that streak I have. I don't know where it came from. I don't have such influence in my life because my childhood says I clearly did not have anybody to influence me as far as this is concerned. गेड़ी रूट कभी आपको आपत्तिजनक नहीं लगा क्योंकि जनरली हूटिंग विस्लिंग छेड़म-छाड़ बड़ी होती है उस रूट पे? हम भी मजे लेते थे. हाँ. मैं फुल ऑन मजे लेती थी. मुझे पता है कोई मेरी टेल पर है तो है, फिर उनके साथ थोड़ी सी रेस भी कर लेते थे कि आ जाओ, कैच मी इफ यू कैन. आई वाज फुली मतलब डर इन्वॉल्व. नहीं लगा कभी? No. Chandigarh There was a में time when there were a couple of actually boys when I was in, I think it was my 11th or 12th grade, and I actually skidded on my kinetic because they were literally stalking me. Like one of them was obsessed with me. And I was like, dude, this is crazy. So उस time पे कुछ मेरे को याद है, I was a bit scared. I was a bit caught off guard, and I think I really pushed on the accelerator and I skidded, and वहाँ से सीधा घर पे नहीं बताया, वहाँ से सीधा चले गए डॉक्टर के पास. अपना यहाँ पे कांच वांच लग गया था, करके खुद घर चले गए. मम्मी गिर गए. This is I think 9th or 10th or 11th की बात है ये माइन. बट नहीं अनटूवर्ड इंसिडेंट्स यार हम लोगों ने लाइक यू नो a random ass grab or a boob grab is very commonly heard on at least our show. There was one specific time where, oh my God, I was, I think it was much earlier than my 9th standard, much earlier than 15, 16. I was in my house going outside to play in the evening. I still remember there was a turban पहना हुआ कोई काला सा सरदार था, साइकिल पे जा रहा था, और साइकिल पे चलते उसने मेरे को अपने पास बुलाया. पास जाने लगी, मतलब इतना डिस्टेंस होगा जितना वो टेबल का डिस्टेंस है यहाँ तक. मैं यहाँ जाने लगी एंड सडनली आई सॉ हिम स्टिकिंग समथिंग आउट ऑफ हिज पैंट. And then later when it hit me, when I actually realized it was fucking and he was masturbating while on the bike. एक हाथ बाइक के हैंडल पे था, दूसरे हाथ से वो मास्टरबेट कर रहा था और उसने मेरे को अपने पास बुलाया. मैं तो ऐसे ही यू टर्न लेके भागी कि भैया कुछ तो स्कैरी है. We do some standard male feminist questions to end this. Feminism आपके लिए क्या है? इक्वालिटी है यार, इन द ट्रू सेंस. वॉइस है, बड़ा सिंपल है. मैंने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया. बड़ा सिंपल है मेरे लिए, कोई एकदम हेवी लोडेड वर्ड नहीं है फेमिनिज्म. मेन कैसे बेहतर एलाइज हो सकते हैं? I think it's high time that men need to come to terms and not make a mockery out of the idea or rather fact that women are wired emotionally. So you cater better to their emotional needs. हस्बैंड वाइफ जोक्स इसी वक्त बंद कर दिया जाए? नहीं, जोक मारो यार, जोक मारो, लेकिन इमोशन सेंसिटिव होना ना is something, and it is not, it is actually a skill. Yeah. It is a skill set. Yeah. You're not born with it as far as men are concerned, and I get that. Yeah. But intent. Fair. Intent to be able to hold and listen. And like there are some women like me, I ask for what I want. So you ask for emotional support and you ask for if you want your man or men to just listen to you and nothing more. You're just wired differently. Yeah, let's accept that and not make crack jokes about. नहीं, बहुत सही बात बोली आपने. This is one of the most fun interviews I've ever had. So Hey, thanks so much. So yeah, I will end by saying, great show. Keep it up. अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो please do not forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much for watching. This is us signing off. Bye.